जय हिंद बच्चों, ऑनलाइन वालों को भी जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद बच्चों, जय हिंद। एक तो यार तुम लोग कितना जय हिंद लिखते हो। चलो अब किसकी क्लास लगानी है हमें? केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री में क्या करना है? स्टेट्स ऑफ मैटर करा दिया था पूरा। आज मैटर एंड इट्स अगला चैप्टर करते हैं। देखो अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर आपको बनता है मैटर एंड इट्स स्टेट। मैटर एंड इट्स स्टेट, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। देखो मैटर और स्टेट, जो मैटर और स्टेट है ये एक तरह की अलग दुनिया है। केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है, अलग दुनिया है, ठीक है। कई बच्चे तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सुनकर ये करने लग जाते हैं, मतलब चक्कर आने लग जाते हैं, उनको डर लगने लग जाता है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स से डरना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या? हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी अर्थ पर, ठीक है, आपके आसपास सब जगह केमिस्ट्री और फिजिक्स इन्वॉल्व है। बस उसको समझने का तरीका आसान होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर क्या है हमारा? मैटर एंड इट्स स्टेट। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर मैटर अपनी पोजीशन बदलता है, अपनी स्टेट बदलता है, यानी कि अपना रूप बदल लेता है मैटर, ठीक है। लेकिन उसका एक असूल होता है, वो असूल कभी नहीं बदलता, ठीक है, समझे? ठीक है। चलो अब देखते हैं इसी को। अगर देखें फिजिक्स के अंदर तो इस तरह से आप बोल सकते हो फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री का दिल है, सॉरी केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स का दिल है, ठीक है, और फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री का धड़कन है। एक तरह से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो दोनों को, ठीक है। हर कोई मैटर जो होता है उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी चीज क्या करती है? जगह घेरती है, जगह घेरती है, वो चीज क्या है? मैटर है, जिसका कोई द्रव्यमान है, मास, वॉल्यूम है, मतलब आयतन है। तो वो क्या करती है? कुछ न कुछ मास घेरती है, द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम होती है, ठीक है। वही क्या होता है? मैटर होता है। उसी को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल, तुम खुद एक मैटर हो, ब्लड एक मैटर है, बेंच एक मैटर है जिसपे आप बैठे हो, चेयर एक मैटर है, ये जो लड़के चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, पंखा एक मैटर है, लाइट एक मैटर है, ठीक है, एक कैमरा एक मैटर है। सब चीजें क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर, ETC एटसेट्रा, ठीक है। इन सब की कुछ ना कुछ स्टेट होती है, इन सब की क्या है? कुछ ना कुछ स्टेट है। हाँ हाँ, सॉलिड लिक्विड बता रहा हूँ। इन सब की एक ना एक स्टेट होती है, सबकी एक स्टेट होती है। जैसे जैसे क्या है? सॉलिड या तो सॉलिड फॉर्म में होगा, या लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। मैटर की ज्यादातर मेन स्टेट है ये तीन। मेन स्टेट कौन सी है? तीन, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन एक दो स्पेशल होती है, जो स्पेशल है, यानी कि स्पेशल स्टेट्स कौन सी है? स्पेशल स्टेट्स,
कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ये 2 जो होती हैं ये क्या होती हैं? इसकी स्पेशल स्टेट होती है, मैटर की स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट कौन कौन सी? प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, 2 होती हैं। ठीक है ना, समझ आया? तो पहले सॉलिड लिक्विड गैस में फर्क देख लेते हैं, क्या क्या है। सॉलिड किसको कहते हैं, लिक्विड किसको कहते हैं, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। देखो दरअसल पहले हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैटर मैंने बताए हैं, जितने भी मैटर है, चाहे आप हो, चाहे ये कुर्सी है, चेयर है, मेज है, ये सब चीजें क्या है? एक तरह से मैटर है। मैटर के अंदर क्या होता है? हर पार्टिकल, उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल मिलकर वो चीज बनी होती है। मैटर किस चीज से मिलकर बनी होती है? काफी सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। उन पार्टिकल्स के हर एक गुण होते हैं, हर पार्टिकल का, हर स्टेट का, यानी कि हर स्टेट का क्या होता है? एक गुण होता है, एक करैक्टर होता है। जैसे लिक्विड का करैक्टर होता है बहना, बहना, वो बहता है। जिस आकार में इसको रखोगे उस आकार का बन जाएगा। पानी को गिलास में रखोगे गिलास में चला जाएगा, बोतल में रखोगे बोतल में चला जाएगा। सॉलिड, टेबल, ये लेक्चर स्टैंड इधर, ठीक है, वो चेयर, कैमरा, इन सब की क्या है? एक सॉलिड है, यानी कि एक स्टेट है। तो इसी को क्या बोलते हैं? हर पार्टिकल का एक अलग गुण होता है अपना, यानी कि सॉलिड का अलग गुण होता है, लिक्विड का अलग गुण होता है, ठीक है, और कैरेक्टर का मतलब गैस का अलग गुण होता है। ठीक है, जैसे कि इनके बीच में, पार्टिकल के बीच में, इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है, बहुत होता ही नहीं गैप, न्यूनतम, बिल्कुल देख नहीं पाते आप। लिक्विड के में थोड़ा बहुत गैप होता है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा गैप होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, गैस के अंदर क्या होता है? गैस के तो बहुत दूर दूर पड़े होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, एक पार्टिकल वहां पड़ा होगा, एक पार्टिकल वहां पड़ा होगा, एक पार्टिकल वहां पड़ा होगा। ठीक है, तो बहुत दूर दूर क्या होते हैं? इसके पार्टिकल पड़े होते हैं। समझ आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? चलो, तो समझ आया। अब चलते हैं इनके पार्टिकल्स में, किसके पार्टिकल में कैसा गुण होता है, कैसा नहीं होता। ठीक है, ये मिटा दे, पीडीएफ में होगा आप लोगों के। और भाई ऑनलाइन ऑनलाइन वाला जो भी जुड़ना चाहता है हमसे, वो हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिलेगा, कोई खर्चा नहीं है आप लोगों का। ठीक है, देखो गुण जो होते हैं वो काफी तरीकों में बांटे जाते हैं। मैं आपको अलग अलग बांट के दिखा देता हूँ। सॉलिड के गुण अलग होते हैं, लिक्विड के अलग होते हैं, और गैस के अलग होते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरमोलिकुलर मास के, इंटरमोलिकुलर फोर्स की। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब क्या है? कणों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? कणों के बीच में बहुत अट्रैक्शन फोर्स होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें थोड़ा वीक होता है, यानी कि मॉडरेट बोल सकते हैं आप इसको, मॉडरेट मीडियम होता है मतलब। ठीक है, इसमें तो वीक होता है, वेरी वीक, वेरी वीक होता है। इंटरमोलिकुलर मास कैसा होता है? वेरी वीक होता है। अब देखते हैं इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है,
दूरी इनके बीच में बहुत कम होती है, वेरी वेरी लूज होती है, यानी कि वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, इनके बीच में दूरी ही नहीं होती। ये पार्टिकल है जैसे सॉलिड है, ये यहाँ 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 यहाँ। ऑनलाइन वालों को तो आपको फोटो दी थी मैंने, ऑनलाइन वालों को चिपका दो, वही दिखा दो, दिखा दो ऑनलाइन वालों को, ठीक है। उसके पार्टिकल्स वैसे बिछे होते हैं, ठीक है। आपके पीडीएफ में भी दिया होगा, फोटो दे रखी होगी सॉलिड के, लिक्विड सॉलिड के पार्टिकल कैसे चिपके होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, कैसे बात करनी है उसकी, ठीक है। इसके अंदर जो होता है डिस्टेंस मॉडरेट ही होता है, इसमें भी मॉडरेट मतलब मीडियम होता है, यानी कि यहाँ पड़ा है कोई पार्टिकल, यहाँ पड़ा है। आपको लिक्विड वाला भी दिखाई दे रहा होगा, लिक्विड वाला पार्टिकल भी दिखाई होगा, फोटो दिखाई दे रही होगी लिक्विड के बीच में, देख लो, ठीक है। मॉडरेट हो गया। तो अगला है, इसके अंदर होता है वेरी बिग, बिग भी बोल सकते हो, वेरी बिग डिस्टेंस बोल सकते हो, वेरी बिग डिस्टेंस, ठीक है। वेरी लार्ज भी बोल सकते हो, बहुत बड़ा होता है। अब देखो इनका दूसरी बात, शेप। कई बच्चों को तो पता ही होगा सॉलिड की शेप फिक्स होती है, इसकी नहीं होती, नो फिक्स, इसकी भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि गैस को किसी भी चीज में भरो उसमें भर जाएगी, इसकी किसी भी चीज में भर लो भर जाएगी। इसको भर सकते हो आप किसी चीज में, जैसा है वैसा रहेगा। ये टेबल है, ये चेयर है, ये कुर्सियां हैं जो आपकी रखी है, बेंच रखे हैं, ठीक है। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इन सबको हम किसी चीज में नहीं रख सकते, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन पानी को आप गिलास में डालोगे, गिलास जैसा वही पानी आप बोतल में डालोगे, बोतल जैसा हो जाएगा। गैस का भी सेम ही है, किसी भी कंटेनर में डाल लो, उसी कंटेनर में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अपनी फिक्स शेप में रहता है सॉलिड। अब वॉल्यूम इनकी कैसी होती है, वॉल्यूम जो होती है इनकी फिक्स जो होती है, इसकी फिक्स होती है, कुछ ना कुछ भारी होता है, ये भी भारी होता है, फिक्स्ड। इसकी कोई गैस नहीं, इसकी कोई फिक्स नहीं होती, इसकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, नो फिक्स, इसकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, भारी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें इनके गुण होते हैं, इनके गुण ये होते हैं। सॉलिड को ये कहते हैं, जिसके अंदर ये गुण पाए जाएंगे वो लिक्विड होता है, जिसके अंदर ये गुण पाए जाएंगे वो क्या होता है, आपका गैस होता है। समझ आया? कोई डाउट किसी का आप में से? हाँ, कंप्रेसिबिलिटी, बेटा कंप्रेसिबिलिटी वो नहीं होती जो आप कह रहे हो। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी वो नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना, वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, स्लाइट है या हाई है, ठीक है। देखो नेग्लिजिबल का मतलब होता है, देखो कंप्रेसिबिलिटी वो भी देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी आप भी लिख लो, ऑनलाइन वालों की जगह है आप भी लिख लो, आपके पास ये लिखा नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी के अंदर क्या होता है, ये नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। और ये जो होता है ये स्लाइड होता है, स्लाइड करता है मतलब बहता है, मैंने बता दिया वैसे आपको, ठीक है। और ये हाई, इसको टेम्परेचर को हाई या लो कर सकते हैं, ये होता है इनकी कंप्रेसिबिलिटी। समझ आया? चलो, और किसी का कोई डाउट? आप में से किसी का नहीं है? चलो आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं सॉलिड के पार्टिकल आपस में इतने चिपके होते हैं, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा चिपके होते हैं, जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहे थे, दिखाए थे ना अभी भी, ठीक है। जैसे आप लोग मान सकते हैं, एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा अगर,
सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से ऐसे चिपके होते हैं जैसे मम्मी आपके एग्जाम के टाइम चिपक जाती है आपसे, मतलब कहती है बेटा पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, कहती रहती है ना मम्मी एग्जाम के टाइम पे, कहती रहती है ना। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही आपके साथ चिपके रहते हैं गैस के पार्टिकल। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से रहते हैं। इसके लिए एग्जांपल अगर बताऊं तो, हाँ, जैसे आप लोग कोचिंग से संडे के दिन चले जाते हो, संडे के दिन क्या सारा दिन 6 दिन पूरे कोचिंग आते हो, संडे वाले दिन ऐसे घूमते हो जैसे कुछ है ही नहीं है, पूरे एकदम फ्री घूमते हो या नहीं घूमते हो, घूमते हो ना। तो वैसे ही गैस के पार्टिकल होते हैं, कहीं भी किसी भी मर्जी से जा सकते हैं। संडे वाला दिन जो है आपका गैस की तरह काम करता है, गैस के पार्टिकल की तरह आप काम करते हो, फ्री रहते हो। जो बच्चे पढ़ते होंगे वो तो ठीक है, लड़का तो कहीं नहीं पढ़ता होगा। क्यों? लड़कों को पढ़ने की क्या जरूरत है ना, क्या जरूरत है, लड़कियां करेंगी। चलो देखो, पढ़ने से ही होगा, अगर करना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो अलग बात है भाई, नहीं सिलेक्शन लेना तो अलग बात है। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, समझे। मैं ये ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूँ और ऑफलाइन वालों को भी कह रहा हूँ, ठीक है। घर जाके कम से कम 2 घंटे इस चीज की रिवीजन किया करो। आप क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो मैं यार 6 घंटे कोचिंग लगा कर आता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता हूँ। 6 घंटे तो पढ़ रहा हूँ यार, सारा दिन हो गए, मैं 6 घंटे ही क्लासेस लगा के आया हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी पता क्या होती है? सेल्फ स्टडी का मतलब पता क्या होता है? सेल्फ स्टडी का मतलब होता है क्लासेस वाली कोचिंग नहीं, क्लासेस वाली स्टडी नहीं लगानी इसमें। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है आप अपने आप से कितने घंटे पढ़े, आप अपने हिसाब से कितने घंटे पढ़े, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, समझे। इसलिए घर जाके पढ़ा करो, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो, कम से कम पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके सबका टाइम चेंज होता रहेगा। 2 घंटे हो जाएंगे, फिर 3 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप पढ़ने बैठो अपने मोबाइल को साइड में रख दो, स्विच ऑफ करके। अगर उससे लेक्चर वगैरह देखना है तो अच्छी बात है, उसको पास में रखो, लेकिन अगर नहीं जरूरत है लेक्चर देखने की तो उसको सबसे अपने दूर रख दो, अपने से दूर रख दो, स्विच ऑफ करके साइड में, कामयाब होना है तो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आगे चलते हैं, जो अगला इसी का टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर की काइनेटिक थ्योरी क्या हो कहती है? काइनेटिक थ्योरी कहती है, ठीक है, तो पार्टिकल मूव करता रहता है, हर एक अपनी एनर्जी रिलीज करता है, हर एक पार्टिकल अपनी एनर्जी रिलीज करता है। जब पार्टिकल क्या करता है? मूव करता है, पार्टिकल मूव करता है, तब वह क्या करता है? अपनी एनर्जी रिलीज करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज करता है, उसी को बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड में कम होती है, गैस में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा गैस के अंदर होती है। सबसे ज्यादा काइनेटिक थ्योरी कहाँ? गैस में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी पे पार्टिकल घूम पाते हैं। कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये पार्टिकल्स जो है इसके सबसे ज्यादा क्या करते हैं? मूव करते हैं, इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी निकलती है। सबसे कम किस में निकलती है? सबसे कम होगी, सबसे कम सॉलिड में, सबसे ज्यादा गैस और सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर, सबसे कम सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर क्यों होती है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल आपस में चिपके होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, इसलिए वो एक दूसरे से दूर घूम नहीं पाते। इस कारण इसकी क्या होती है? काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। समझ आया? अब एनडीए में देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एनडीए में इसके क्वेश्चन आते हैं सीधा, काइनेटिक थ्योरी डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
काइनेटिक थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। काइनेटिक थ्योरी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में पूछा गया है ये। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, बोयल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसमें चार्ल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है, एवोगैड्रो नंबर आता है, तो ये सब चीजें आती हैं।